गांव के एक कोने में कच्ची मिट्टी का एक छोटा सा घर था। उसकी दीवारें पुरानी और जर्जर थीं। छत से बरसात में पानी टपकता था और आंगन में उग आई घास बता रही थी कि वहां अब कोई संवारने वाला नहीं था। उस घर में अकेली रहती थी राम प्यारी, एक बूढ़ी औरत जिसके शरीर पर झुर्रियां थीं, आंखों में धुंधलापन और दिल में केवल एक आस, उसके बेटे के लौटने की। राम प्यारी का बेटा मोहन, जो उसका इकलौता सहारा था, कई साल पहले विदेश चला गया था। जाते वक्त उसने बड़े वादे किए थे। अम्मा, मैं पैसे भेजूंगा, घर बनवाऊंगा, तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म कर दूंगा। बस कुछ ही सालों की बात है, फिर मैं लौट कर आऊंगा। लेकिन साल बीतते गए। मोहन के भेजे हुए वादे की तरह पैसे भी धीरे धीरे कम होते गए और आखिरकार कुछ भी आना बंद हो गया। राम प्यारी की सुबह अब सिर्फ इंतजार में बीतती थी। हर दिन सूरज निकलने से पहले वह अपने आंगन में झाड़ू लगाती, जैसे उसका बेटा कभी भी आकर दरवाजे पर खड़ा हो जाएगा। दोपहर होते ही वह चौखट पर बैठ जाती, हर गुजरते राहगीर को उम्मीद भरी नजरों से देखती कि शायद कोई मोहन की चिट्ठी लेकर आया हो, शायद कोई खबर मिले। लेकिन दिन ढल जाता और उम्मीद फिर से अंधेरे में खो जाती। पोस्टमैन जब भी गांव में आता, राम प्यारी उसकी ओर लपकती, लेकिन हर बार उसे निराशा ही मिलती। बेटा, मोहन की कोई चिट्ठी आई? पोस्टमैन सिर हिलाकर कहता, नहीं अम्मा, अभी तक कोई चिट्ठी नहीं आई। राम प्यारी की आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन वह उम्मीद नहीं छोड़ती। पहले जब मोहन गांव में था, घर में चूल्हा हमेशा जलता रहता था। कभी आलू की सब्जी, कभी बेसन की रोटी और त्योहारों पर खीर भी बनती थी। लेकिन अब चूल्हा ठंडा पड़ा रहता था। कभी कभार पड़ोस की कोई बहू रोटी दे जाती थी, लेकिन कब तक लोग मदद करते? धीरे धीरे राम प्यारी को अपने पेट की भूख को अनदेखा करना सीखना पड़ा। एक दिन वह बहुत कमजोर हो गई। सुबह से कुछ नहीं खाया था, सिर चकरा रहा था। उसने पास रखे एक पुराने बर्तन में झांका, लेकिन वहां सिर्फ सूखी रोटियां थीं, जो कई दिन पुरानी हो चुकी थी। पेट की भूख ने मजबूर किया। उसने वो रोटी उठाई, पानी में डुबोकर खाने लगी। हर कौर के साथ उसका दिल और भारी हो रहा था। रातें सबसे कठिन होती थीं। जब पूरा गांव सो जाता, तब राम प्यारी जागती रहती। मोहन का बचपन याद आता, कैसे वह उसकी गोद में बैठकर कहानियां सुनता था, कैसे वह बारिश में भीगते हुए उसके लिए कच्चे आम तोड़कर लाता था। जब वह बीमार पड़ती, तो मोहन उसका सिर सहलाता था। अब वही मोहन दूर था, इतना दूर कि उसकी यादों के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। एक रात ठंडी हवा चल रही थी। राम प्यारी ने अपनी पुरानी चादर कसकर लपेट ली। वह उठकर चौखट पर बैठ गई। आसमान में चांद चमक रहा था। उसने चांद की ओर देखा और फुसफुसाई, मोहन, तू कहां है? क्या तुझे मेरी याद भी नहीं आती? हवा ने उसकी आवाज को कहीं दूर उड़ा दिया। एक दिन गांव में किसी ने बताया कि विदेश से किसी का बेटा वापस आया है। राम प्यारी का दिल जोर से धड़क उठा। उसने कांपते पैरों से वहां जाने की कोशिश की, लेकिन जब पहुंची तो देखा कि वह कोई और था। उसका मोहन नहीं था। वह लौट आई, लेकिन अब उसकी हिम्मत टूट रही थी। शरीर कमजोर हो चुका था, आंखों की रोशनी कम हो रही थी और दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी, एक बार, सिर्फ एक बार अपने बेटे को देख लेना। राम प्यारी की कहानी अधूरी थी, लेकिन उसका इंतजार पूरा नहीं हुआ। हर दिन वह उसी चौखट पर बैठती, हर रात वह अपने बेटे के सपने देखती। एक मां की ममता कभी खत्म नहीं होती, न भूख से, न गरीबी से और न ही इंतजार से,
क्या राम प्यारी का इंतजार कभी खत्म होगा, या उसकी ममता की परीक्षा अब भी बाकी है? हर रोज वो उसी चौखट पर बैठती, सूनी आंखों से उस रास्ते को निहारती जहां से मोहन गया था। क्या वह लौटेगा? क्या उसे अपनी मां की ममता, उसके आंसू, उसकी रातों की बेचैनी याद आएगी, या फिर वह इस तेज रफ्तार दुनिया में अपनी जड़ों को भूल चुका है? कभी एक मां की गोद में सिमट जाने वाला मोहन क्या अब भी उस ममता को महसूस करता है, या शहर की चकाचौंध, नई जिंदगी, नए रिश्ते उसे इतना दूर ले गए हैं कि वह अपनी पुरानी दुनिया को हमेशा के लिए भुला बैठा है? क्या यह कहानी मोहन की घर वापसी का सुखद अंत लिखेगी, या यह इंतजार केवल एक अधूरी आस बनकर रह जाएगा? जानने के लिए इंतजार कीजिए राम प्यारी की ममता भाग 2, जहां सच सामने आएगा और तकदीर अपने पत्ते खोलेगी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें